दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अभी जो मेरी मौजूदगी है बेलागंज विधानसभा के चाकंद बाज़ार में, और यहां पे हमारे साथ मौजूद है रणविजय साहू जी। रणविजय साहू जी राजद के विधायक भी हैं, मोरवा विधानसभा क्षेत्र से चुन के आए हुए हैं, और उसके साथ ही इनके कंधों पे राजद के तरफ से बड़ी जिम्मेदारियाँ भी दी हुई है। और साथ ही साथ ये जो है साहू समाज का प्रयास करेंगे कि आज जो है बेलागंज विधानसभा में पटना के पूरे विधानमंडल और विधानसभा के सारे लोग बेलागंज में आए हुए हैं। सर देखिए, यहाँ का लड़ाई स्पष्ट है। एक लड़ाई है सच का, दूसरा है झूठ का। एक तरफ जो विश्वास करता है, उन्माद में विश्वास करता है, और दूसरी तरफ विकास में विकास करता है। तो हम समझते हैं कि विश्वनाथ यादव एक ऐसे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं जो जन जन के लोग इस बेलागंज विधानसभा के चाकंद के तमाम किसान, मजदूर, व्यवसायी ने पूरी एकजुटता के साथ मन बनाया है कि 13 तारीख को बटन दबेगा तो सिर्फ लालटेन छाप पर बनेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीना में जो बिहार को दिया, नौजवान को दिया, किसान को दिया, युवा को दिया, देश नहीं दुनिया का पहला ऐसा नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव। कह सकते हैं नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी प्रसाद यादव को लोग बिहार में जानते हैं। और निश्चित तौर पे जो हमारा उपचुनाव है बिहार में चारों जगह हम लोग बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे पास मुद्दा है, हमारे पास नेता भी हैं। सर, ये इस उपचुनाव में जो है 2 कार्यकाल की बातों को लेकर के अपने अपने लोग कार्यकाल के जो है काम गिनवा रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने कार्यकाल 17 महीना का गिनवा रहे हैं, और नीतीश कुमार जो है अपने पूरे कार्यकाल के गिनवा रहे हैं। तो इसमें क्या लग रहा है, कौन सा भारी पड़ने वाला अब तो जनता मालिक है ना, जनता का अंतिम मोहर लगेगा। और जनता का जो मूड लग रहा है, जनता का जो मतलब विश्वास लग रहा है, वह तेजस्वी प्रसाद यादव पर जनता विश्वास करेगी। नौजवान है, युवा है, और ये जो कहते हैं वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के नेता जो सिर्फ ठगने का काम करते हैं। इन्होंने कहा 6 दिन लाएंगे, इन्होंने कहा गरीबों के पक्के मकान बनाएंगे, इन्होंने कहा किसानों की आय दुगुना करेंगे, इन्होंने कहा पेट्रोल डीजल की कीमत को कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। लेकिन पूरी तरह से इनका वादा खिलाफी है। जनता आक्रोशित है। और जो उम्मीदवार है दूसरे पक्ष का, आप देखिए उनके पुत्र के द्वारा सरेआम गोली मारकर एक बनिया समाज के बेटे की हत्या कर दी जाती है। तो यह बेलागंज की समाज, बेलागंज के आवाम इन चीज़ का अध्ययन करती है। यह समाजवादियों का गढ़ रहा है। पिछले 35 वर्षों से यहाँ के लोगों ने समाजवादी और सामाजिक न्याय के लोग भाई डॉक्टर सुरेंद्र यादव को जिताते रही है। हम उम्मीद करते हैं जितना उन्होंने सेवा किया है, यहाँ की जनता निश्चित रूप से मजदूरी देगी। सर, ये मनोरमा देवी को भी लेकर के लोग बोल रहे हैं कि बड़े जो है मजबूत उम्मीदवार है। तेजस्वी, ये नीतीश कुमार बोल रहे हैं, उनकी पार्टी बोल रही है कि इसी बार तो जो है सुरेंद्र यादव को पाला पड़ा है। ये देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल है मुद्दे का। मुद्दा हमारे पास क्या है? जदयू एनडीए के पास मुद्दा क्या है? राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन परिवार के पास जो मुद्दा है, हम बेरोजगारी की बात करना चाह रहे हैं, हम शिक्षा की बात करना चाहते हैं, हम हेल्थ की बात करना चाह रहे हैं, हम जो दे रहे हैं नौजवान, युवा, किसान, महिला, मजदूर, तमाम लोग साथ देने का काम। इसलिए मेरे पास मुद्दा है और मेरे पास नेता भी हैं। तो लोगों ने मन बनाया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, और आने वाला 25 में भी हम दावा करते हैं कि 1/3 बहुमत से हम बिहार में आने जा रहे हैं। लोगों की जो उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से थक चुके हैं, हार चुके हैं। इनके पास नेतृत्व क्षमता नहीं रह गया है। कुछ अधिकारी इस बिहार को चलाने का काम कर रहे हैं। तो बिहार जो एक गरिमा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में गरिमा रहा है, कभी नालंदा विश्वविद्यालय को गुरु माना जाता था, बिहार को गुरु माना जाता था, आज पूरी तरह से त्राहिमाम है। क्राइम के मामले में आप देख लीजिए, त्राहिमाम है इस बिहार में, शराबबंदी में नौटंकी है इस बिहार में। तो इन तमाम बातों से जनता उब चुकी है। जनता जदयू और तिरछाप एनडीए भाजपा को देखना नहीं चाहती है। माहौल आप देखिए, जब जनता से आप बात करेंगे तो जनता को लगेगा कि नहीं, तेजस्वी यादव एक ऐसा नौजवान है जिनकी उम्र 34 साल है, और जो कहते हैं वह करते हैं। इनके पास विजन है बिहार को आगे ले चलने का, मादा है, और उन्हें करके भी दिखाया, इसलिए लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो टक्कर है यहाँ पे प्रशांत किशोर के साथ है या मनोरमा देवी के
साथ है? ये देखिए, पूरी लड़ाई हमारी लड़ाई कहीं है ही नहीं। हमारी जनता के भरोसे, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जनता का भरोसे है। और प्रशांत पांडे जी का निश्चित तौर पे जनता ने इसी चुनाव में इनकी हवा निकलेगी। और जनता निश्चित तौर पे जो महागठबंधन परिवार है, जो सामाजिक न्याय का आधार है। अरे साहब, आप बताइए 1990 के पहले कौन लोग थे जो सदन के अंदर जाते थे? आज 1990 के बाद जिसका मुंह देखने से जतरा खराब होता है, रणविजय साहू जैसा व्यक्ति भी बिहार विधानसभा का सदस्य होता है। तो ये साबित करता है कि आज जो सामाजिक न्याय है, लालू प्रसाद यादव ने जो चीज़ देने का काम किया, ये बड़ी बात है। इसलिए बिहार के आवाम A to Z की पार्टी है। तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, और सचमुच में A to Z की पार्टी है, तभी तो रणविजय साहू को बिहार के प्रधान महासचिव बनाए। नहीं, एक चीज़ अभी आपने बोला 1990 के दशक वाली बात बताया कि जो लोग पहले जो है छुआछूत अगड़ी पिछड़ी का जो भेदभाव हुआ करता था, उस बात को लेकर के जनता के बीच में भी कुछ है बातें, जो हम लोग जहाँ तक घूम करके देख रहे हैं, बातें चर्चा हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार इस बात पे पर्दा डाल दे रहे हैं कि जो आप 2005 के पहले क्या था और 2005 के बाद क्या है। देखिए, नीतीश कुमार जी पूरी तरह से जनता के चित्त से उतर चुके हैं। अब इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। आप लगातार देखिए वोटों की गिरावट, इनके लोकसभा के समय में, विधानसभा के चुनाव, बताइए 43 सीट्स की पार्टी रह गई है। तो आज तो जनता तो सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को माइंडर देने का काम किया था। पिछले चुनाव में ही बिहार की आवाम ने तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री मान लिया था। मात्र 12,000 वोट से हम पीछे रहे थे। तो बिहार की आवाम ने तो अंगड़ाई ले ली है। बिहार की आवाम ने जो इस बार सोचा है कि आने वाला जो उपचुनाव है या आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, पूरी तरह से एकजुट होके महागठबंधन और लालटेन छाप की भारी बहुमत से जीतने जा रही है। देखिए, बिहार में चुनाव में जातीय खेल ज़्यादा चलता है सर। लोग तो बोलते हैं कि जात की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन अंदर अंदर जात की बात तो होती है और जात के नाम पर वोट भी पड़ती है। ये आप भी जानते हैं और सारे लोग भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बार जो कहा जा रहा है कि बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में MY समीकरण में बड़ा दरार दिख रहा। देखिए, कोई दरार नहीं है, इसलिए कि माननीय लालू प्रसाद यादव ने जो बिहार के आवाम को जो ताकतें दी हैं, हम माइनॉरिटी की बात करना चाहते हैं। आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी कमंडल यात्रा लेके निकले थे, यही लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में उनको रथ रोकने का काम किया था। तो लालू प्रसाद यादव ही ऐसे बिहार के नेता है, देश के नेता है, जो सबकी भला उन्होंने करने का काम किया है। इसलिए कुछ लोग उनको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप समय का इंतजार कीजिए। 13 तारीख को निश्चित तौर पे जो ताकतें हैं उनकी हार होगी और जो सामाजिक सोच है उनकी जीत होगी। एक और सवाल है सर कि जो आप जो है बेलागंज में घूम रहे हैं और जो अति पिछड़ा समाज के लिए, साहू समाज में खास करके आप जो है ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। ऐसे तो मिल रहे हैं सभी जगह, लेकिन आपका जो फोकस है बेसिकली जो है साहू समाज को लेकर के है। और जो साहू समाज है, अति पिछड़ा है, आज के डेट में NDA के कोर वोटर माने जा रहे थे। इसमें आप लोग क्या? देखिए, आप साहू समाज, व्यवसायी समाज, कोई भारतीय जनता पार्टी का बधुआ मजदूर नहीं रह गया। अगर बधुआ मजदूर होता तो क्या रणविजय साहू मोरबा के विधायक होता? अगर बधुआ मजदूर होता तो संजय गुप्ता जी RJD के बेलसन के विधायक होते। बधुआ मजदूर होता समीर कुमार महासेठ मधुबनी के MLA होते। अगर बधुआ मजदूर होता तो इसी गया की बेटी शेरनी हमारी मंजू अग्रवाल शेरघाटी की क्या विधायिका होती। तो ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का अब हार्डकोर वोटर नहीं रहा, और राष्ट्रीय जनता दल ने जो सम्मान देने का काम किया है, तेजी से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की ओर वोट शिफ्ट कर रहा है। जहां सम्मान वहां मतदान, सम्मान मिल रहा है। तो इसीलिए उम्मीद है कि निश्चित तौर पे व्यवसायियों ने डॉक्टर सुरेंद्र यादव के साथ लगातार 35 वर्षों के साथ रहे हैं। इस बार भी चाकंद हो या बेलागंज, तमाम व्यवसायी ने निर्णय लिया है अब की बार लालटेन छाप। तो देखिए, अभी आप मेरे साथ देख रहे थे मोरवा विधानसभा के विधायक रणविजय साहू जी हैं, और ये तमाम बातों पर खुलकर के चर्चा किए हैं और ये जनसंपर्क के लिए निकल चुके हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।